नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। शहाबुद्दीन के निधन की खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही बिहार के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा लगातार होने लगी। एक तरफ जहां परिजन इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उनकी मौत की खबर में कोई ना कोई मिस्ट्री तो जरूर है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से शहाबुद्दीन के शव को दफनाने की बात सामने आई, उसको लेकर भी जिला प्रशासन और परिजन के बीच में लगातार नोक झोंक चलता रहा और यही वजह रही कि 55 घंटे बाद शहाबुद्दीन की मौत के उनके शव को दफनाया गया। हालांकि एक तरफ जहां पहले इस बात की पुष्टि की गई कि वो कोरोना संक्रमित थे, कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए उन्हें दिल्ली के शाहीन बाग में दफन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद परिजन के द्वारा लगातार इस बात की चर्चा की गई कि पहले जांच की जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जाए और उसके बाद उनकी खुद की मिट्टी सिवान में ही उनका शव दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिला प्रशासन और परिवारजन के नोकझोंक के बाद शहाबुद्दीन के शव को दिल्ली के आईटीओ के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन इन सब के बीच इन तमाम चर्चाओं से हटकर अगर बिहार के सियासी गलियारों पर एक नजर डाली तो ये साफ तौर पर दिखता है कि किस प्रकार अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से ये होड़ लगी थी, ये क्रेडिट लेने की होड़ लगी थी कि शहाबुद्दीन के शव को कहां दफनाया जाए और किस तरीके से उन्होंने उनके बेटे यानी कि ओसामा का मदद किया है। यानी कि लगातार अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अलग अलग नेताओं की बात करी तो उन्होंने ये दिखाने की, ये जताने की कोशिश की कि वो लगातार शहाबुद्दीन और उनके परिवारजन के साथ हैं। सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है ओवैसी का, उसके बाद जीतन राम मांझी का, पप्पू यादव का, या फिर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के, यहाँ क्यों ना हो। लगातार आप उनके सोशल मीडिया को खंगालें तो इस बात की पुष्टि होती है कि वो ऊपर से दिखावे के लिए शहाबुद्दीन के परिजन के साथ खड़े नजर आए, लगातार ये क्रेडिट लेने की होड़ में लगे रहे कि वो शहाबुद्दीन के साथ हैं, उनके हर दुख सुख में वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं, उनके बेटे के साथ बने हुए हैं। हालांकि ये महज एक दिखावे की बात ही नजर आई। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह इन तमाम नेताओं ने ये दावे किए हैं, मदद के दावे किए हैं और किस तरीके से ये दिखावा किया है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते हैं। सबसे पहले अगर तेजस्वी की बात करें तो शहाबुद्दीन के निधन के 50 घंटे तक गायब रहने वाले तेजस्वी यादव ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस प्रशासन शहाबुद्दीन के शव को कहीं और दफनाना चाह रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद कमिश्नर से बात कर परिजनों द्वारा किए गए वैकल्पिक स्थानों में से एक यानी कि आईटीओ कब्रिस्तान की अनुमति दिलाई गई। ईश्वर मरहूम को जन्नत में आला मकाम दें और मगफरत फरमाए। वहीं दिल्ली के ओखला से विधायक और आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अमानतुल्लाह खान ने तो कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देकर पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मैयत सिवान ले जाने नहीं दी। दीनदयाल अस्पताल में मरहूम के बेटे ओसामा से मुलाकात कर हौसला अफजाई की और साथ ही मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से ऑफिस ऑर्डर निकाला। अहले इस्लाम कब्रिस्तान आईटीओ में तदफीन की जाएगी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। इन सब के अलावा खुद को मुस्लिम और अल्पसंख्यकों का मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी केवल ट्विटर पर ही एक्टिव नजर आए। अंतिम संस्कार से पहले शहाबुद्दीन को लेकर एक्टिव दिखने वाले ओवैसी ने शहाबुद्दीन के परिजनों का फोन तक नहीं उठाया। शहाबुद्दीन के एक रिश्तेदार ने बताया कि हमने ओवैसी को भी फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं इससे पहले जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने राजकीय सम्मान की अपील कर डाली, यह जानते हुए कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना संभव नहीं। इसके अलावा सिवान राजद के कई वरिष्ठ नेता भी अपने अपने स्तर पर बयान देते रहे। यानी कि इनकी सोशल मीडिया के माध्यम से इन तमाम नेताओं के ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी। खास करके अगर हम ओवैसी की बात करें तो वो खुद को मुसलमानों का, गरीबों का मसीहा बताते हैं और जैसे ही शहाबुद्दीन उनकी ही बिरादरी से आते हैं, इसके बावजूद उनके परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने फोन मिलाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो ओवैसी ने फोन नहीं उठाया। यानी कि इस तरीके से
तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं ने अपनी अपनी बयानबाजी की, अपने अपने तरीके से लाख दावे किए, लेकिन किसी ने भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। और यही वजह रही कि 55 घंटे बाद मौत के शहाबुद्दीन के शव को दफनाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।